तो आज हम बात करने वाले हैं द स्मोकिंग गन प्रॉब्लम के बारे में। सुनने में थोड़ा जासूसी कहानी जैसा लगता है ना? तो सीधा सवाल ये है कि सोचे क्या हो अगर एक बिल्कुल पक्का सबूत असल में एक पक्का छलावा निकले। मतलब एक जासूस को लगता है कि उसे केस सॉल्व करने वाला सुराग मिल गया, लेकिन वो सुराग ही एक धोखा हो। मजेदार बात यह है कि विज्ञान की दुनिया में भी ठीक ऐसा ही होता है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। साइंटिस्ट से कहते हैं स्मोकिंग गन प्रॉब्लम। अब ये स्मोकिंग गन है क्या? देखिए, इसका मतलब है वो एक निर्णायक सबूत, वो एक डेटा पॉइंट जो चीख चीख कर कह रहा हो, हाँ मैंने कुछ बहुत ही असाधारण खोज निकाला है। सच कहूं तो ये वो पल है जिसका हर साइंटिस्ट सपना देखता है। और यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है, जब कोई सिग्नल दिखने में तो किसी बहुत बड़ी क्रांतिकारी खोज जैसा लगे, लेकिन उसकी असली वजह कुछ बहुत ही मामूली, बहुत ही साधारण सी हो, कुछ ऐसा जिसे शायद नज़रअंदाज कर दिया गया हो। ये एक तरह का वैज्ञानिक धोखा है, एक मृग तृष्णा। और देखिए, इस खेल में दांव पर बहुत कुछ लगा होता है। एक बड़ी खोज का मतलब है क्वांटम कंप्यूटिंग में क्रांति, लाखों करोड़ों डॉलर की फंडिंग और जबरदस्त अकादमिक शोहरत। हमने हाल में ही देखा है ना, रंगाडास और LK99 जैसे मामलों में जब दावे वाले नतीजे दोबारा साबित नहीं हो पाए तो कितना बड़ा हंगामा हुआ था। तो सवाल ये है कि ये वैज्ञानिक मृग तृष्णा सबसे ज्यादा कहाँ दिखती है? इसका जवाब हमें ले जाता है फिजिक्स की बहुत ही कॉम्प्लेक्स और सच कहूं तो उलझी हुई दुनिया में। तो हमारा क्राइम सीन क्या है? वो है टोपोलॉजिकल मटेरियल्स की खोज का मैदान। ये बड़े दिलचस्प मटेरियल होते हैं। इनकी सतह पर तो बिजली दौड़ती है, लेकिन अंदर से ये इंसुलेटर होते हैं। और इसी अनोखे गुण की वजह से जब हम एटॉमिक लेवल पर, मतलब परमाणुओं के स्तर पर जाते हैं, तो चीजें बहुत पेचीदा हो जाती हैं और सिग्नल आसानी से धोखा दे सकते हैं। तो फिर साइंटिस्ट्स इन धोखों का पर्दाफाश करते कैसे हैं? हाल ही में एक रिव्यू में रिसर्चर्स ने ऐसे 4 एक्सपेरिमेंट्स को सामने रखा जो दिखने में तो बड़े एक्साइटिंग थे, पर असल में थे नहीं। तो चलिए एक एक करके इन 4 भ्रामक सुराखों की पड़ताल करते हैं। तो पहला सुराग, ये एक ऐसे सिग्नल से जुड़ा है जिसने सुपर कंडक्टिविटी के सारे नियम ही तोड़ दिए। उम्मीद थी एक अनोखी खोज की, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। तो होता क्या है? नॉर्मली जब आप एक सुपरकंडक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो उसे कमजोर पड़ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ सब उल्टा हो रहा था। जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाई जा रही थी, सुपर करंट और भी ज्यादा मजबूत हो रहा था। मतलब ये तो किसी बहुत बड़ी खोज का इशारा था। पर जब गहराई से जांच हुई तो पता चला कि ये कमाल किसी नई फिजिक्स का नहीं, बल्कि डिटेक्टर के कनेक्शन में आई एक मामूली सी गड़बड़ी का था। ठीक है, अब आते हैं सुराग नंबर 2 पर। यहाँ साइंटिस्ट्स को ग्राफ में एक पीक यानी चोटी की जगह एक स्टेबल पठार मिला, एक फ्लैट लाइन। और ये तो और भी एक्साइटिंग था। क्यों? क्योंकि एक स्थिर पठार का मतलब था कि उन्होंने कुछ स्थायी खोज लिया है, शायद मेजुराना पार्टिकल्स। ये वो मायावी कण हैं जो अपने ही एंटी पार्टिकल होते हैं और क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए सोने की खान जैसे हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब उन्होंने डिवाइस की दूसरी सेटिंग्स के साथ छेड़छाड़ की। पता चला कि वो पठार की ऊंचाई को अपनी मर्जी से ऊपर नीचे कर सकते थे। बस यहीं सब साफ हो गया। ये कोई फंडामेंटल चीज नहीं थी, ये डिवाइस के अंदर अनजाने में बने क्वांटम डॉट्स का कमाल था। ये छोटे छोटे जाल की तरह होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को फंसा लेते थे। तीसरा सुराग, ये एक विजुअल पैटर्न के बारे में है। सोचिए, एक सीढ़ी जैसा पैटर्न जिसमें से कुछ सीढ़ियां गायब हैं। साइंटिस्ट के लिए ये फ्रैक्शनल जोसेफसन इफेक्ट का एक क्लासिक सिग्नल था, और अगर ये सच होता तो ये एक और बहुत बड़ी खोज होती। और ये बहुत अच्छे से समझाता है कि ये भ्रम पैदा कैसे हुआ। देखिए, नॉर्मल पैटर्न में आपको सारी सीढ़ियां दिखेंगी, 1 2 3 4 5 6। उस अनोखे इफेक्ट के लिए सिर्फ 2 4 6 दिखनी चाहिए थी, और मजे की बात यह है कि उन्हें वही दिखा भी। पर असल में बाकी सीढ़ियां गायब नहीं थी, वो तो बस डिवाइस की गर्मी और इलेक्ट्रिकल नॉइज में छिप गई थी। बिल्कुल वैसे जैसे कम रोशनी में कोई सीढ़ी देख रहे हों और हर दूसरी सीढ़ी परछाई में छिप जाएं। और अब आते हैं हमारे आखिरी सुराग पर। यहाँ साइंटिस्ट को कुछ ऐसा मिला जो दिमाग हिला दे। उन्हें ऐसे कणों के सबूत दिखे जिनका चार्ज एक इलेक्ट्रॉन का सिर्फ 1/3 था। ये एनियन नाम के अजीबोगरीब कणों का इशारा हो सकता था। ये वो कण हैं जो सिर्फ 2D दुनिया में ही हो सकते हैं, और क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए ये एक गेम चेंजर होता।
तो फिर ये केस कैसे सॉल्व हुआ? एक बहुत बड़ी चूक से। देखिए, इस तरह के फ्रैक्शनल चार्ज सिर्फ और सिर्फ बहुत मजबूत मैग्नेटिक फील्ड में ही दिख सकते हैं। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में तो कोई मैग्नेटिक फील्ड लगाई ही नहीं गई थी। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था। असली वजह क्या थी? डिवाइस में आसपास कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रैप थे, जो इलेक्ट्रॉनों को फंसाकर ये पूरा भ्रम पैदा कर रहे थे। तो इन चारों सुरागों को देखने के बाद एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर ऐसी गलतियां होती ही क्यों हैं? जवाब हमें साइंस के कल्चर में ही मिलता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के प्रोफेसर हैं विजय शेनोय। वो इसका कारण बहुत साफ बताते हैं। वो कहते हैं कि सबसे पहले एक रोमांचक खोज का दावा करने की जो दौड़ है, वही इस सारे हंगामे की वजह है। और वो आगे कहते हैं कि इस दौड़ को हवा देते हैं बड़े बड़े फैंसी जर्नल्स के एडिटर्स। लेकिन देखिए, ये कहानी निराशा की नहीं है। ये इस बारे में है कि साइंस अपनी गलतियों को सुधारता कैसे है। ये एक तरह से अच्छी साइंटिफिक प्रैक्टिस के लिए एक हैंडबुक है। तो फिर रास्ता क्या है? इस रिव्यू के लेखक कुछ बहुत जरूरी बातें बताते हैं। पहली, सिर्फ एक्साइटिंग डेटा मत दिखाइए, सारा का सारा डेटा शेयर कीजिए। दूसरी, अपनी ही थ्योरी को चैलेंज करो, ऐसे सबूत ढूंढो जो उससे गलत साबित कर सकें। तीसरी बात, ईमानदारी से सोचो कि क्या कोई और सिंपल सी वजह हो सकती है और उस पर खुलकर बात करो। और आखिर में ट्रांसपेरेंट रहो, बताओ कि मनचाहा रिजल्ट पाने के लिए सेटअप को कितना फाइन ट्यून करना पड़ा। यही सब चीजें साइंस को और मजबूत बनाती हैं। और यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये जानबूझकर की गई धोखाधड़ी या खराब साइंस की बात नहीं है। ये नैनो स्केल पर काम करने की मुश्किलों के बारे में है, जहाँ बहुत सारे अलग अलग इफेक्ट्स एक जैसे पैटर्न बना सकते हैं। तो ये मामला है सावधानी का और पारदर्शिता का। और आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है, विज्ञान में सबसे बड़ी खोज क्या है? किसी सच को खोज लेना या फिर उस सच पर सवाल उठाना सीख लेना? शायद असली जवाब इन दोनों के बीच में ही कहीं है।